एंड व्हाट इज द थ्रेड। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ रनिंग प्रोग्राम। ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं पीपीटी भी आपको शेयर कर दूंगा। प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ रनिंग प्रोग्राम। मीनिंग ये है कि प्रोसेस एक कंप्लीट प्रोग्राम का इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। या तो आप कंप्लीट प्रोग्राम जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको पूरा का पूरा रन कर सकते हैं कंप्लीटली, और अगर आपका प्रोग्राम काफी बड़ा है तो उसके कुछ पार्ट को रन किया जा सकता है। तो जो भी इंस्टेंस ऑफ रनिंग प्रोग्राम होता है वो प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट, two or more separate processes could be running the same program independently at the same time। मीनिंग ये है कि दो या दो से अधिक अलग अलग प्रोसेसेस एक ही प्रोग्राम की इंडिपेंडेंटली रन हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखे हुए, तो कुछ लाइन ऑफ कोड के लिए अलग वर्क हो रहा है, कुछ लाइन ऑफ कोड के लिए अलग वर्क हो रहा है। तो आप उस एक कंप्लीट प्रोग्राम को पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग इंस्टेंस के थ्रू प्रोसेसेस बना सकते हैं, और हर प्रोसेस जो होगी वो इंडिपेंडेंटली रन करेगी सेम टाइम पे। या हम कह सकते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा। अभी हम लोग प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम इटसेल्फ इज जस्ट ए पैसिव कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हाइल ए प्रोसेस इज द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ दोज इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो एक पैसिव कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मतलब कि जो आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो आपके मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है परमानेंटली, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर रहता है। जहां आप चाहते हैं उसको स्टोर कर सकते हैं लोकेशन पे, ड्राइव में, फाइल नेम देके। इसको आप इसलिए स्टोर कर सकते हैं कि उसको फर्दर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोग्राम इज द पैसिव कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हाइल प्रोसेस इज नॉट। ये हम लोगों ने पहले भी जब प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस देखा था तो वहां पे ये देखा था कि प्रोग्राम एक पैसिव कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है और प्रोसेस एक एक्टिव है। इसके बाद ये तो प्रोसेस का कॉन्सेप्ट हो गया। राइट साइड में आप देखिए व्हाट इज द थ्रेड। अभी हम लोग कंपेयर बाद में करेंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। थ्रेड क्या होता है? ए थ्रेड इज ए फ्लो ऑफ कंट्रोल थ्रू ए प्रोग्राम विद ए सिंगल एग्जीक्यूशन पॉइंट। थ्रेड क्या है कि एक कंप्लीट एक प्रोसेस में एक सिंगल इंस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप प्रोसेस क्रिएट करते हैं, प्रोसेसर किसी प्रोसेस को क्रिएट करता है, नई प्रोसेस को, तो इसके साथ ही साथ प्रोसेसर एक इनिशियल थ्रेड स्टार्ट कर देता है। इनिशियल थ्रेड स्टार्ट कर देता है और एक सिंगल एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है, मतलब उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है। पहला इंस्ट्रक्शन, पहला कमांड जो प्रोसेस का रन कर रहा है वही उसका सिंगल एग्जीक्यूशन पॉइंट है, वहीं से स्टार्टिंग हो रही है। देयर कैन बी सेवरल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन ए प्रोसेस। किसी भी एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं। किसी भी एक प्रोसेस के अंदर कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं, छोटे छोटे थ्रेड हो सकते हैं। हम लोग डायग्राम में कल देखा था कि एक सर्कल में प्रोसेस बना हुआ था, अगर अज्यूम करें तो वहां पे कई सारे थ्रेड्स बने थे वर्म के शेप में। तो छोटे छोटे इंस्टेंस पार्ट हैं प्रोसेस के जो थ्रेड कहलाते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसेस को क्रिएट करते हैं तो पहला थ्रेड बन जाता है, प्रोसेसर बना देता है, और उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन दे देता है कि यहां से शुरुआत होनी है। कोई और प्रोसेस का पार्ट हुआ तो नेक्स्ट थ्रेड स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट थ्रेड, ऐसे करके कई सारे थ्रेड स्टार्ट हो जाते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सिंगल प्रोसेस। मल्टीपल थ्रेड्स शेयर द सेम प्रोग्राम कोड। कई सारे थ्रेड जो होते हैं एक ही सेम प्रोग्राम कोड को यूज करते हैं, एक ही प्रोसेस को यूज करते हैं। एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं, पॉसिबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशंस एज द प्रोसेस दे बिलोंग टू। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की परमिशंस
उसके जो अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ रिसोर्सेज जब वर्ड लिया जाता है तो उसका मीनिंग मेमोरी होता है, रजिस्टर्स होते हैं, कोई आईओ डिवाइस होती है, किसी भी अदर सब रूटीन प्रोग्राम हो सकता है, किसी भी तरह का रिसोर्स हो सकता है। तो ये रिसोर्स को यूज करेगा जो आपने थ्रेड बनाया हुआ है, सिस्टम ने बनाया हुआ है, प्रोसेसर ने बनाया है। और साथ में सेम प्रोग्राम कोड, यहाँ सेम वर्ड याद रखिएगा, एक ही प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड बनते हैं, और जो मल्टीपल थ्रेड होते हैं वो उस प्रोसेस के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उस प्रोसेस की परमिशन को यूज करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के परमिशन को यूज करते हैं। तो मतलब एक कॉमन जो शेयर्ड मेमोरी है वो किसके लिए है? जिस प्रोसेस के लिए सारे थ्रेड बिलोंग कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप थ्रेड जो होता है वो शेयर करता है सेम मेमोरी स्पेस को जो कि प्रोसेस के लिए अलॉट किया गया है, और वो सारे रिसोर्सेस शेयर करता है जो कि किसी प्रोसेस के लिए अलॉट किया गया है। ये कुछ डायग्राम हमारे पास बना हुआ है, एक सिंबॉलिक डायग्राम जो क्लियर कर रहा है कि प्रोसेस जो हमने बोला है, इसको डायग्राम में समझिए कि थ्रेड वर्सेस प्रोसेस को कैसे देखेंगे। आपके डायग्राम के सामने लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर जो पर्पल कलर का है उसमें मेमोरी स्पेस लिखा हुआ है, कि मतलब एक एरिया ऑफ रैम प्राइमरी मेमोरी विच इज एलोकेटेड अलॉटेड फॉर द प्रोसेस। इसके अंदर देखिए दो थ्रेड बने हैं, एग्जांपल समझाने के लिए बनाया गया है, बहुत सारे थ्रेड होते हैं। तो दो थ्रेड लिखा हुआ, थ्रेड लिखा हुआ लेफ्ट में, थ्रेड राइट में लिखा हुआ, लेफ्ट डायग्राम को मैं बता रहा हूँ, और इसके अंदर बहुत सारे ब्लू एरो बने हुए हैं। इसका मीनिंग ये है कि ये डायग्राम ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक सिंगल प्रोसेस है आपकी, उस प्रोसेस में मोर देन वन थ्रेड होते हैं, और वो थ्रेड कॉमन मेमोरी स्पेस को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन मेमोरी स्पेस आपके पर्पल कलर में है, उसके अंदर ग्रे कलर में एक प्रोसेस बनाई गई है, उसके अंदर दो थ्रेड बनाए गए हैं। तो मतलब मीनिंग हुआ कि एक प्रोसेस के लिए मेमोरी स्पेस अलॉटेड है, और वो उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं, और वो सारे थ्रेड कॉमन मेमोरी एरिया को शेयर कर रहे हैं। ये किस कॉन्सेप्ट में होता है? ये थ्रेड के कॉन्सेप्ट में होता है। राइट डायग्राम में देखिए, यहाँ पे बॉक्सेस अलग हो गए हैं। मीनिंग ये है कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर मान लिया 1 है, सॉरी, और प्रोसेस नंबर 2 है। तो प्रोसेस नंबर 1 अपने अलग बॉक्स में है, और प्रोसेस नंबर 2 अपने अलग बॉक्स में है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोसेस नंबर जो लेफ्ट है उसमें अपना खुद का मेमोरी स्पेस है, और प्रोसेस नंबर जो राइट है उसमें अपना खुद का मेमोरी स्पेस। मतलब हर प्रोसेस का इंडिविजुअल मेमोरी स्पेस होता है। मेमोरी स्पेस का मीनिंग समझने के लिए अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं तो वो सिंगल एरिया जो उसको अलॉट कर दिया गया है कि वो प्रोसेस उसको यूज करे, प्राइमरी मेमोरी का वो सेक्शन जो किसी प्रोसेस को अलॉट किया जाता है, प्रोसेसर अलॉट कर देता है। तो हर प्रोसेस के लिए इंडिविजुअल मेमोरी स्पेस अलॉट होता है। प्रोसेस जो होती हैं वो कई सारी प्रोसेस मेमोरी स्पेस को शेयर नहीं करती हैं, कई सारी प्रोसेस मेमोरी स्पेस को शेयर नहीं करती हैं, प्रोसेस के बीच में ये नहीं होता है। लेकिन अगर आप थ्रेड यूज कर रहे हैं तो थ्रेड जो होता है अगर किसी एक प्रोसेस को बिलोंग कर रहा है, जो लेफ्ट डायग्राम में था, वो आपके कई सारे थ्रेड जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और कॉमन मेमोरी स्पेस जो एक प्रोसेस के लिए एलोकेट किया गया है उसको शेयर करते हैं। तो डायग्राम आपको जो लिखा हुआ था वो यहाँ क्लियर कर रहा है कि थ्रेड के बीच में क्या होता है कि कॉमन मेमोरी स्पेस शेयर की जाती है प्रोसेस के अलॉटेड जो होती है, और लेकिन जब प्रोसेसेस होती हैं वो आपस में मेमोरी स्पेस शेयर नहीं करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्रोसेस और थ्रेड के अंदर। और देखिए जो थ्रेड के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है विद इन द प्रोसेस, वो अंदर बॉक्स के अंदर है, उसको थ्रेड इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कहते हैं। उसमें डेटा शेयर हो सकता है, उसमें कोड शेयर हो सकता है, रिजल्ट शेयर हो सकता है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और जो प्रोसेस से प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग समझेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दो इंडिविजुअल प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि कोई एक प्रोसेस अपने रिजल्ट को दूसरी प्रोसेस को दे रही है अगर उसको जरूरत है, तो कोई ऐसा इनपुट है जो किसी अदर प्रोसेस से आ रहा है तो वो ले सकती है। तो यहाँ पे डेटा का शेयर हो सकता है, एड्रेसेस का शेयर हो सकता है, रिजल्ट का शेयर हो सकता है, किसी भी चीज का शेयर हो सकता है। तो जो अगर इंडिविजुअल प्रोसेस आपस में डेटा, रिजल्ट और एड्रेसेस को शेयर करती हैं तो इसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसको हम आईपीसी के नाम से जानते हैं।
आईपीसी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें दो अलग अलग इंडिपेंडेंट प्रोसेस या डिपेंडेंट प्रोसेस आपस में डेटा, एड्रेस और इस मेमोरी स्पेस को शेयर करती हैं, तो उसको हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं, आईपीसी। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि आपको अलग कर रहा था। इसके बाद इधर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है राइट के अंदर, प्रोसेस के अंदर क्या लिखा हुआ है? सर हाँ टेस्ट का टाइम हो गया। हाँ हाँ, टेस्ट कर, बस 1 मिनट, बस लोग आ जाएं, जैसे अभी 49 ही लोग आए हैं, तो 2 मिनट और देखते हैं। प्रोसेसेस रन इंडिपेंडेंटली एंड डू नॉट शेयर रिसोर्सेज, पॉइंट लिखे हुए हैं कि प्रोसेस अपने आप अलग रन करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उनका खुद का मेमोरी स्पेस है, उसको यूज करेंगी, अपने रिसोर्सेज यूज करेंगी, और जब तक वो